बस्तर डायरी जब यहाँ पर पहुँची है तो कुछ लोग मिले हैं जो अपनी बातें बस्तर डायरी के माध्यम से रखना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। उनमें से एक महोदय हैं जो हमारे साथ हैं, सेवाराम सोलंकी। अच्छा, क्या बात करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि महोदय, जब हमारे उनके बाबूजी जिंदे, राजीव गांधी जिंदे थे, 1991 में उनका शहीद हुआ है और चेन्नई में के साइट में, तो आज मेरी 47 साल उम्र हो गई है और मेरे को, हम लोग को कोई सहायता नहीं दिया। हमारे मैसूर में, बेंगलोर में, हमारे रिलेशन दिल्ली में, बेंगलोर, बम्बई, पूरी ऑल इंडिया में हमारी गुजराती समाज, गुजराती जानो क्या हो, गुजराती के तो गुजराती बात करूँ, ता पाड़े मुँह गुजराती बात करूँ, कुछ जो भी भाषा में आप बात कर सकते हैं। तो मैं अरे गुजराती समाज में बात करवानू से क्या गुजराती समाज अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जब वहाँ के सीएम थे 10 साल तक, अभी प्रधानमंत्री बने और वो हो गए अभी 10 साल, वो अभी 5 साल पहले भी जीत चुके हैं, अभी नहीं जीते हैं, अभी भी 10 साल वो है, उनका 2 साल और बाकी है। 2-3 साल वो विदेश घूम रहे हैं और गरीबों के लिए वो सेवा, बोलता है मैं मकान बना रहा हूँ, पैसा। तो हमारे ठाकुर लोगों के लिए क्या किए वो? हमारे लिए, मैं पीतल का सोना बेचता हूँ, पालिश कर लोगों को ठगता हूँ। अच्छा, ये पीतल का सोना आप बेचते बता रहे, कैसे, मतलब उसको कैसे? हाँ, उसको पालिश चढ़ाता हूँ, पालिश चढ़ा के मैं लोगों को ठगता हूँ। 420 मेरे पास केस लगता है और मेरा नेट देख लेना कि मैं क्या कितना 15 जेल काट चुका हूँ। मेरे को, मैं, हमारी सब कुछ है, मगर आप लोग कोई मंत्री, हमारे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, तो वहाँ जब वहाँ गए थे, जब अपने उनके राजीव गांधी के, उनके इंदिरा गांधी जब जिंदी थी, महोदय जब इंदिरा गांधी जिंदी थी, तो हमारे लिए उन्होंने सेवा नहीं किए। कुछ मैसूर में कुछ सिलाई का कुछ भिजवाए हैं, मशीन सिलवाने। इन्होंने एक बड़ी बात करी है। इन्होंने बताया है कि ये पीतल बना के पीतल से सोना बेचते हैं। ये बड़ी बात इन्होंने की है। इन्होंने खुद बोला है कि मैं 420 काम करता हूँ। मतलब हालात ये हैं कि लोग अब आज बेरोजगार हैं, तो उनको किसी भी हद तक जा रहे हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ शायद इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करेंगे। हालांकि पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि बस्तर के लोग घबराते हैं, शर्माते हैं कैमरे के सामने आने से। तो कोशिश करता हूँ, एक सज्जन है, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गांधीराम है। अच्छा। और मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ और मेरा शौक है, आज नहीं बहुत साल से मैं सोच रहा हूँ। क्या बनना चाहते हो? सुपरस्टार मैं बनना चाहता हूँ। सुपरस्टार? हाँ। अच्छा, कौन सा सुपरस्टार बनना चाहते हो आप? जो आजकल जो लड़का गया ना अपना छत्तीसगढ़ से, मैं वो बनना चाहता हूँ। कौन? सहदेव? हाँ, सहदेव जो गाना गाया था। हाँ। कौन सा गाना गाया था? वही जो मेरा बचपन का प्यार है। अच्छा। जो वही बनना चाहते थे। अच्छा, तो मैं वही बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो दादा ये आप कहाँ से आए हो? मैं हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ। और मेरा जिला है बस्तर, मेरा गांव का नाम सुधापाल है। अच्छा। और मेरा शौक है ये वाला बनने का। अच्छा दादा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ बताओगे मेरे को कि यहाँ पे क्या चल रहा है? बाजार यहाँ लगा हुआ तो दसरा हो रहा है भैया। अच्छा। दसरा का समय बोलने से अपने बस्तर में हर साल होता चाहिए, बस सही वाला है। बस मैं भी घूमने आया हूँ, बस सही है। और मैं भी वही टाइप का मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा, कितने दिन का दशहरा होता है दादा ये भी 8-9 दिन का होता है या फिर 10 दिन का भी होता है, अपना शौक है बनाने का। अच्छा, तो ये बाजार जो लगा है, यहाँ कितने दिन का बाजार होता है, कुछ मालूम है आपको? ना, यहाँ क्या मिलता है? यहाँ कुछ भी तो नहीं मिलता, लेकिन बस यही है, ये जो गरीब है ना, आदिवासी हैं, उन लोगों का हंसी खुशी जो मिलता है ना, उसी में सब जन खुशी रहते हैं, बस यही वाला बात है। तो आपने देखा यहाँ पे एक सज्जन बैठे हुए थे जो कि बहुत दूर से आए हैं, यहाँ पे दशहरा मनाने के लिए आए हैं। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बोली है कि मैं भी एक सुपरस्टार बनना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बस्तर डायरी में देखा था, सहदेव बचपन का प्यार, उन्होंने बोला कि मैं भी वही बनना चाहता हूँ। बहुत दूर से आए हैं। लगातार हम आपको बस्तर डायरी के माध्यम से ऐसी वीडियोस और ऐसी खबरें और ऐसी रोमांचक बातें बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। बहुत समय बाद एक बार बस्तर डायरी में हम फिर से आए हैं और दशहरे के बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के बारे में देखा होगा, सब में देखा होगा दशहरे के बारे में। बस्तर का दशहरा जिसे कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है और 600 सालों से दशहरा मनाया जा रहा है। इस दशहरे की जो सबसे खास बात है, वो खास बात बताने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और इसमें आपको सबसे खास बात ये बताऊँगा कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो महिलाएँ बैठी हैं, जो यहाँ पे लोगों को भीड़ लगी हुई है, जिन महिलाओं की भीड़ लगी है, तो आप देख सकते हैं किस तरह की बोतलें यहाँ पे रखी हुई है। बोतलें हैं, हंडी हैं, महिलाएं हैं, छाता लगा के बैठी हैं। ये भी दशहरा का, बस्तर दशहरे का एक हिस्सा है। अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको जान के आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है। ये जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ बैठ के
शराब बेची। शराब मतलब बस्तर में से महुआ कहा जाता है। महुआ मतलब देशी शराब, जो यहाँ के लोग जो कल्चर में है, यहाँ के जो आदिवासियों के कल्चर में है महुआ शराब। इस महुआ शराब को पीने के लिए बाहर से लोग दूसरे देशों से आते हैं। हालांकि आज कोई विदेशी पर्यटक नहीं दिख रहा है। विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते, हो सकता है शायद शाम को आए, वो भी यहाँ पे आते हैं। इनका कहा अब जब हमने इनसे बात की थी, इनका साफ कहना था इसे हम शराब नहीं बोलते, इसे हम महुआ बोलते हैं, महुआ दारू। महुआ दारू का मतलब होता है कि बस्तर की जो शराब है, जिसे बस्तर बियर भी कहा जाता है। कई लोग इसमें लांदा भी मिलता है और शराब भी है, महुआ जिसे दारू कहते हैं, और इसमें लांदा भी होता है। तो इसका लोग भरपूर आनंद इस बस्तर के दशहरे में उठाते हैं। और लगातार 3 दिन तक ये बाज़ार, जिसे बाज़ार के रूप में बोल सकते हैं कि ये बाज़ार लगातार जारी रहता है। यहाँ पे महुआ के साथ साथ जो शराब है, उसके साथ साथ खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे लोगों द्वारा बाज़ार की तरह लगाई गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडा है, चिकन है, आलू बोंडा है, तरह तरह के सामान खाने के लिए यहाँ पे मतलब उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि लोग अपनी शराब के साथ बैठ के उसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बस्तर दशहरे का सबसे बड़ा रूप है, एक बड़ा मतलब जिसे बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप का कल्चर है, जिसे पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। और इस जो भीड़ है, इस भीड़ को अभी ये शुरुआत है, ये लगातार 3 दिन तक जारी रहेगा। और 3 दिन तक जारी रहने के बाद ये जब ख़त्म होता है तो यहाँ से जितने भी ग्रामीण हैं, जो अपने गाँवों से आए हुए हैं, दूर दूर से ग्रामीण आते हैं, वहाँ से शराब बना के लाते हैं और शराब बना कर लाकर यहाँ पे बेचते हैं। उनका रोज़गार भी इसमें चलता है। रोज़गार के साथ लोग जो आते हैं बाहर गांव से, जो दशहरा देखने आते हैं, उनका एंजॉयमेंट भी होता है। तो ये बस्तर डायरी में आपको इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि डिफरेंट चीज़ है। और ऐसी रोचक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बस्तर डायरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लगातार हम आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ दिखाते रहेंगे। जगदलपुर से बस्तर डायरी के लिए मैं सुमित सेंगर।